नमस्कार, मैं हूं सुरभि। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आईआईएम बिल के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईएम बिल 2017 को मंजूरी दे दी है। बिल पास होने के बाद आईआईएम को आईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनने का दर्जा मिल जाएगा। देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम और डिप्लोमा ऑफ फेलोशिप नहीं बल्कि डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि देगा। मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आईआईएम बिल 2017 की मंजूरी दी गई। बजट सत्र में इसे संसद में पेश किया जाएगा। बिल पास होने के बाद आईआईएम भी आईआईटी की तरह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन जाएंगे। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आईआईएम अब बोर्ड संचालित होंगे। संस्थान के चेयरमैन और निदेशक भी बोर्ड चुनेंगे। बयान में कहा गया है कि बोर्ड में विशेषज्ञों और एल्यूमिनी स्टूडेंट की ज्यादा भागीदारी होगी। दरअसल आईआईएम को ऑप्शनल बनाने की मांग काफी समय से चल रही थी। बिल को मंजूरी मिलने के बाद पीएम ने ट्वीट किया कि आईआईएम बिल पूर्ण स्वतंत्रता, प्रभावी प्रबंधक, पूर्व छात्रों के सहयोग और कई बिंदुओं पर आधारित है। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर ट्वीट इसे ऐतिहासिक करार दिया। बिल में कोऑर्डिनेशन फोरम बनाने और पूर्व छात्रों का दखल बढ़ाने का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोलकाता और अहमदाबाद में आईआईएम की स्थापना की थी और उसके बाद कई अन्य शहरों में भी इसको खोला गया। मोदी सरकार ने 6 नए आईआईएम खोले। देश में अब ऐसे कुल 20 संस्थान हैं। सोसाइटी होने के कारण आईआईएम वर्तमान में डिग्री देने को अधिकृत नहीं है। स्वायत्तशासी बनकर यह डिग्री और डॉक्टरेट भी दे सकेंगे। विधेयक में एक प्रावधान ये भी है कि बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को शामिल किया जाए। बिल में ये भी कहा गया है कि बोर्ड के खिलाफ कोई भी जज हाईकोर्ट जज से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं कर सकेगा। श्रेया, जैन टीवी, दिल्ली। आपके घरों के सिलेंडर का रूप बदलने वाला है। सरकार पुराने सिलेंडरों को हटाकर नए पारदर्शी सिलेंडर लाने की तैयारी में है। नए सिलेंडर और ज्यादा सेफ और सुरक्षित होंगे। ये न लीक होंगे और न फटेंगे। हालांकि कीमत पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। जल्द ही आपके घरों के सिलेंडर का रूप बदलने वाला है। अब पुराने सिलेंडर को बदलकर नया पारदर्शी सिलेंडर लाया जाएगा। यह पारदर्शी सिलेंडर अभी मिलने वाले सिलेंडरों से बिल्कुल अलग होगा। इसकी खासियत यह है कि इसमें आर पार देखा जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष 2017-18 से ये सिलेंडर तेलंगाना में मिलने लगेगा। ओएमसी जल्द ही इसे तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करने जा रही है। ओएमसी का कहना है कि वो इसे पूरे राज्य और देश में जारी करने से पहले यहाँ जारी कर उसकी रेटिंग करना चाहती है। यहाँ अध्ययन करने के बाद ही इसे दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो इस पारदर्शी सिलेंडर को मार्केट में उतारने में हो रही है वो है इसकी कीमत, जिसे लेकर सरकार अभी विचार कर रही है। साल 2015 में इस स्कीम को लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कीमत पर पेंच फंसने की वजह से अब तक बाजार में उतारा नहीं गया है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा। मेडल सिलेंडर को लेकर सरकारी और पेट्रोलियम कंपनियों को लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। कभी गैस कम होने की शिकायत तो कभी लीकेज और फटने की शिकायत। लेकिन पारदर्शी सिलेंडर के आने के बाद अब ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्या है खास? पारदर्शी सिलेंडर में आसानी से देखा जा सकता है कि आपने कितनी गैस खपत की है और कितनी गैस बची है। ये पारदर्शी सिलेंडर ना तो फटेंगे और ना ही लीक होंगे। इन सिलेंडरों से गैस चोरी करना नामुमकिन होगा। पारदर्शी सिलेंडर पूरे नोजल को कवर करती है। यह एक बार सिलेंडर पर लग गई तो पूरी तरह फिट हो जाती है। एक बार उसे निकालने के बाद वो दोबारा नहीं लगाई जा सकती है। इस पारदर्शी सिलेंडर को मार्केट में उतारने में सबसे बड़ी समस्या इसकी कीमत को लेकर है। नए पारदर्शी सिलेंडर की कीमत 3000 रुपए है, जबकि पुराने सिलेंडर की कीमत 1400। ऐसे में 1600 रुपए का अतिरिक्त भार कौन सहेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। अभिषेक, जैन टीवी, दिल्ली। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। लाल किले के प्राचीर के सामने मनाए गए भारत पर्व में पूरे देश की संस्कृति और झांकियां देखने को मिली। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने अपने डांस से सबका मन मोह लिया। साथ ही राज्यों के फूड स्टॉल पर भी काफी भीड़ दिखी। सामने मनाए गए इस भारत पर्व में बहुत कुछ खास था। गणतंत्र दिवस की झांकियां, आर्मी का बैंड, फूड कोर्ट और शिल्प मेला समेत कई अनोखी चीजें देखने को मिली। यहाँ पर 50 से ज्यादा फूड स्टॉल लगाए गए हैं। अलग अलग राज्यों के खान पान को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और तो और विभिन्न राज्यों के साथ साथ होटल मैनेजमेंट के छात्र भी अपनी कला का हुनर दिखा रहे हैं। पहले चिकन को हमने बॉईल कर जो उसका स्टॉक निकलता है उसमें पूरा अच्छी तरह मसाले वगैरह डालकर सब कुछ उसमें रेडी कराए से पूरा धनिया कोरिएंडर वगैरह डालकर सारे मसाले डालकर इंडियन मतलब एक्चुअली बोला जाए तो पूरा इंडियन उससे कि सारे इंडियन मसाले यूज़ कर ये बनाया गया है। सब फीडबैक अच्छा मिला है। कल हमने सेल किया था तो बहुत अच्छा मिला है, अच्छा सेल हो रहा है। देश विदेश से आए लोग भारत पर्व मेले में अपने आप को अलग अलग जायकों का स्वाद चखने से रोक नहीं पाए। खाने के स्टॉल को हर राज्य के मुताबिक नाम दिया गया था। स्टॉल पर उस राज्य के मशहूर पकवान स्वाद को और बढ़ा रहे थे। ज्यादा पसंद आने वाले फूड स्टॉल में पंजाब, हरियाणा, असम, उड़ीसा, गुजरात और दिल्ली के स्टॉल थे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। हमें हर देश के हर प्रांत के बारे में जो झांकियाँ देखी हमने 26 जनवरी की परेड में, वो देखने को मिली। दोबारा हमने उनको बड़ा रिलीज किया उनको देखकर। हर तरह का खाना है यहाँ पर और हम लोग तरह तरह का खाना खा रहे हैं। हमने जैसे मूवी में सुना है और सीरियल्स में देखा है कि खांडवी मिलती है और ढोकला मिलता है और कॉफ़ी है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। और इससे एक और अच्छी बात है कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म हमें आती है कि वी आर नेशनलिस्ट एंड वी शुड बिहेव लाइक दिस कि हाँ भाई हम लोग सब एक हैं और ये देश की एकता और जो समृद्धता है उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। भारत पर्व मेला सिर्फ खाने और झांकियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर हो रहे कल्चरल प्रोग्राम ने तो लोगों का दिल ही जीत लिया। साउथ इंडिया के कलाकारों ने जब भरतनाट्यम करना शुरू किया तो लोगों में गजब का जोश आ गया। वहीं अहमदाबाद से आए गरबा ग्रुप की लड़कियों से लेकर पंजाब के भांगड़ा ने तो जैसे पूरे फेस्ट में 4 चांद लगा दिया। भारत पर्व का लुत्फ उठाने के लिए विदेश से भी कई युवा आए थे। उन्होंने भी मेले को खूब एंजॉय किया। Yes, it's very interesting to see the colors and the culture of India. I've never seen something like this before. Yeah, the dances are very interesting and it's nice to watch it. I haven't tried any food yet, but we will walk around and see something. इस पर्व में स्कूली बच्चे भी खूब एंजॉय करते दिखे। बच्चों को तो झांकियाँ देखने में बहुत मजा आया। कई ऐसे कलाकार भी थे जो लुप्त होती अपनी लोक कला से लोगों को रूबरू करा रहे थे। भारत पर्व मेले ने पूरे भारत को एक साथ लाल किले की प्राचीर के सामने इकट्ठा कर दिया। जाहिर है सरकार की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। इस बार
भारतीय पर्व मेले में कई सारे राज्यों की झांकियां देखने को मिली, जो 26 जनवरी में राजपथ को भी देखने को मिली थी। यहाँ पर कई सारे राज्यों के पकवान भी थे और काफ़ी लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। यहाँ पर कल्चर डांस से लेकर के फोक डांस भी देखने को मिला। साहिल के साथ नूपुर, जैन टीवी, दिल्ली। अगर आपकी मुलाकात शंकर भगवान से हो जाए, जी हाँ, अगर साक्षात नीलकंठ आपको मिल जाए तो मन मांगी मुराद तो पूरी हो ही जाएगी। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं भगवान शंकर का रूप धारण किए फरीद जी की। मैं इस वक्त शंकर भगवान जी के साथ हूँ। भारत पर्व में शंकर भगवान जी मिल गए हैं। अब पूछते हैं शंकर भगवान जी वो भारत पर्व लाल किले के प्रांगण के पास वो कर क्या रहे हैं। प्रभु की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। आज यहाँ भारत पर्व में कैसे आना हो गया आपका? क्या करें, भक्तों ने भक्ति करी, भोलेनाथ से रहा नहीं गया, इसलिए कैलाश पर्वत छोड़ के भारत महोत्सव में आना पड़ा। तो भारत महोत्सव में कैसे हिंदू अजीब अजीब प्राणी भी देखने को मिलते होंगे, ऊपर से नीचे। क्या करें, ये कलाकारों का मतलब एक तरह का कुंभ का सा मेला है और हर साल ये भारत पर्व मनाया जाता है और यहाँ हर राज्य से अपनी अपनी एक संस्कृति हर कलाकार अपने लिए किया आता है। वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ज़िला दौसा, नाम फरीद है। हम लोग यहाँ 5 ग्रुप मतलब आए हुए हैं, 5 मेंबर, और अपनी अपनी एक जो हमारी राजस्थान की जो लुप्त कला है जिसको लोग कहते हैं बहरूपिया, तो उस बहरूपिये के अंदर रोज़ हम अलग अलग किरदार बनते हैं। जैसे मैं आज शिव जी बना हुआ हूँ, जैसे मेरे भाई कोई सिंध बना हुआ है, कोई जोखर बना हुआ है। ऐसे अपनी अपनी एक संस्कृति हर राज्य से यहाँ भारत पर्व में आई गई है। कलयुग में शंकर जी को कैसा लग रहा है, इतना एक्सपीरियंस क्या है कि यहाँ जब मैंने ये रोल धर के जब इस प्रांगण में आया तो एक लोग जब मेरा पैर छूते हैं और जो मेरे से बात करते हैं तो एक मुझे भी एक अनुभव, एक फीलिंग सी होती है कि ये देखो एक अपने कलाकार का इस गेटअप का, इस इतना बड़ा महान गेटअप मैंने जो ले रखा है, लोग बाग मुझे कलाकार की नज़र से नहीं एक भगवान की नज़र से देख रहे हैं। फरीद, आपने नाम बताया फरीद, आप मुसलमान हैं। हमारे देश में दंगे भी होते रहे हिंदू मुस्लिम, जबकि संस्कृति गंगा जमनी तहजीब की रही है। आप शंकर जी का रूप धारण किए हुए हैं, वो फीलिंग बताइए जरा, क्यों हम लड़ते हैं? देखो, ऐसा है कि हमारा कहना तो ये है, जो हम लोग कलाकार हैं, कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी कास्ट हो, मज़हब एक अपनी जगह है और कला उससे हम बढ़कर मानते हैं। तो कला जो है उससे जो बढ़कर मानते हैं तो ही तो हम ये किरदार बने हैं। अगर मैं सोचता कि मैं इस जाति से हूँ तो मुझे ये नहीं बनना चाहिए, मुझे ये नहीं बनना चाहिए, नहीं, ये तो लोग बाग करते हैं। नहीं तो हम तो, बल्कि अगर देखा जाए तो मैं एक एकता का संदेश देना चाह रहा हूँ भारत के लिए कि देखो इस मौसम में, इस साल में, इस नए साल के अंदर हम लोग ऐसा धर के एक तरह का संदेश है ये कि ये कोई मतलब ऐसी बात ना हो, क्योंकि भारत है, सिर्फ हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारी तरफ से संदेश है। ना हिंदू ना कोई मुसलमान, ओनली सिर्फ हिंदुस्तान। ये आपको मेकअप करने में, इतना गेटअप करने में कितनी कठिनाई होती है और कैसे आप मतलब रहते हैं फिर? मैं जिस दिन ये जैसे आज मैं बन के आया हूँ तो मैंने ओनली सिर्फ नाश्ता ही किया है, सारे दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ। जब मेकअप करने बैठता हूँ तो 3 घंटे मुझे मेकअप में लगते हैं और जब मेकअप करने के बाद यानी कि मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। ये लगा लिया, अब रात को मैं 9 बजे ही खाना खाऊंगा, इतना कठिन मेकअप है ये। मेरी आंखें भी पीली हो चुकी हैं और ऐसा मेकअप हर कलाकार नहीं कर सकता। तो शंकर भगवान जी को भी कहीं न कहीं तकलीफ होती है। वो आए हैं, भारत पर्व को पूरा फील कर रहे हैं। फरीद नाम है इनका। फरीद एक मुस्लिम होते जिन्होंने संदेश दिया कि गंगा जमनी की जो तहजीब है हमारी, मिलजुल कर रहने की तहजीब है। साहिल के साथ कौशल कुमार, जैन टीवी, दिल्ली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। भारत पर्व में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भी देखने को मिली। वो झांकियां, राजपथ की झांकियां जो हम टीवी पर देखा करते थे, वो भारत पर्व में
पूरे देश की आन बान और शान को बड़े गर्व से बता रही थीं। इन झांकियों को देखने खूब भीड़ उमड़ी। देश की आन बान और शान लाल किला गर्व से लहराता हुआ तिरंगा हर देशवासी के सीने को शान से चौड़ा कर देता है। लाल किले के सामने भारत पर्व के इस त्योहार में पूरे देश की संस्कृति की झलक देखने को मिली। भारत पर्व में गणतंत्र दिवस पर राजपथ से गुजरने वाली झांकियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अलग अलग राज्यों की झांकियां जो हम राजपथ पर ही देखा करते थे, वो सब भारत पर्व में बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाई गई हैं। लोग भी इन झांकियों को देखकर खूब खुश हो रहे हैं। भारत पर्व में इन राज्यों की झांकियों में बहुत कुछ खास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आधारित हरियाणा प्रदेश की झांकी महिला प्रोत्साहन को बढ़ावा देता है। हरियाणा की साक्षी मलिक, कल्पना चावला समेत राज्य की सभी बड़ी महिला हस्तियों को दिखाया गया है। कई राज्यों की महिलाओं को घर के काम के साथ शिक्षा और रोजगार में भी प्रगति करते दिखाया गया है। दूसरी ओर गोवा की झांकी में प्रदेश के म्यूजिकल हेरिटेज को दिखाया गया है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री कल्चर के साथ विदेशी सैलानियों को लक्षद्वीप की झांकियों में दिखाया गया है। कच्छ की दलदली जमीन के रंग को बिखेरती इन झांकियों में उड़ीसा की झांकी डोल यात्रा, अरुणाचल की झांकी में जनजातीय संस्कृति, महाराष्ट्र की झांकी में गणेशोत्सव, मणिपुर की झांकी में लई हराबा उत्सव, जो कि विश्व के सबसे पुराने धार्मिक नाट्यों में से एक है, को दिखाती है। पर गरबा के रंग बिखेरती गुजरात की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जी, झांकियों में बहुत चेंज है इस बार। बहुत कलरफुल झांकियाँ हर एक स्टेट्स की, और मोनोटोनस नहीं है कहीं से भी। बहुत ही सुंदर झांकियाँ, जिससे कि हमें हर एक राज्य और अपने कंट्री में जो न्यू स्कीम्स जो लॉन्च हो रही हैं उन सब के बारे में काफ़ी एनरिचमेंट कर रहे हैं, काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस कल्चरल हेरिटेज अपना। देश के पर्यटन के स्वर्ग गुलमर्ग में वहां की बर्फबारी का नजारा लोगों में रोमांच पैदा कर रही है। असम की झांकी में धार्मिक दर्शन को दर्शाती कामाख्या मंदिर की झांकी आस्था का केंद्र बनी हुई है। राज्यों की झांकियां तो भारत पर्व का दर्शन कराती हैं, लेकिन लाल किले के इस प्राचीर के नीचे सेना के 3 अंगों की झांकियां भी भारत के गर्व को प्रदर्शित करती हैं। नवीनतम रक्षा प्रणालियों से सजी रक्षा अनुसंधान की झांकी देश के सामरिक ताकत को दिखाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान की झांकी नई खोज और नई तकनीकी के आविष्कारों की झलक दिखाती है। भारत सरकार के मंत्रालय भी झांकियों की इस प्रदर्शित में हिस्सा बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय की झांकी में जीएसटी, शहरी आवास मंत्रालय की झांकी में प्रधानमंत्री आवास योजना, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय की झांकी में खादी इंडिया, केंद्रीय लोक कल्याण मंत्रालय की झांकी में ग्रीन भारत, क्लीन भारत की सोच को दिखाया गया है। इन झांकियों ने लाल किले के प्रांगण से हमारी संस्कृति की महान धरोहर की परतों को खोलकर दुनिया के सामने रखा है। 26 जनवरी को जितनी झांकियां विजय चौक में देखने को मिली, उतनी झांकियां ही आज भारत पर्व मेले में देखने को मिली है। लोग दूर दूर से आके मेले का उत्सव उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे हिंदुस्तान इकट्ठे हो चुकी है। साहिल के साथ निकिता, जैन टीवी दिल्ली। भारत पर्व में जिन्न भी दिखा। जी हाँ, जिन्न। असल में अलग अलग बहरूप ये वेश बदलकर यहाँ लोगों का दिल जीत रहे थे। आइए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही एक जिन्न से। मेरे साथ गुलफाम है। गुलफाम के जिन्न गई है। अब वो जिन करते क्या क्या है ये उन्हीं से पूछते हैं। गुलफाम जी, हाँ, क्या क्या करते हैं आप? जिन कैसे बन गए आप? मेरे आका, ये मेरा रोल है मेरे आका। मैं अलादीन का चिराग बना हुआ हूँ मेरे आका। जिन लोगों की डिमांड कैसे पूरा करता है? अगर हम चाहें कि मतलब दुनिया सुधर जाए तो जिन कैसे सुधारेगा? जिन तो आजकल रही नहीं मेरे आका, हम तो डुप्लीकेट जिन है मेरे आका। दुनिया तो अपने आप ही सुधर जाएगी मेरे आका। कहाँ जिन जाता है, लोगों को कैसे खुश करता है? हाँ जी, लोग को कैसे खुश करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस से? कैसे
क्या दिखाते हैं? सर जी ऐसा ही है कि बच्चों को खुश करते हैं बन के रूप, जैसे गुलफाम का, जिन्हें पब्लिक आई हुई है इनको दो दो डायलॉग सुनाते हैं, पब्लिक का मनोरंजन करते हैं और खुश करते हैं साहब। और फिर जिंदगी की गाड़ी का हाँ, जिंदगी की गाड़ी सर जी ऐसे ही चल रही है। ये हमारा खानदानी काम था, राजे महाराजों के टाइम से चलता आ रहा है। तो राजे महाराजों की आजकल परंपरा ख़त्म हो गई है, अब हमारा यह पैसा बन गया साहब। ठीक है जी, पैसा बनने के बाद अब हम गली गली बाज़ारों में बड़े बड़े पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली अब ऐसे प्रोग्राम करते हैं और अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो और भी आपके पुरखे होंगे, कैसे आपने सीखा उनसे ये कला? ये सर जी हमारा खानदानी काम था। ये हमारे दादे परदादे पहले राजे महाराजों की टाइम से कला करते आए। तो आप जाते हैं जब परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या लोग रिस्पांस देते हैं? हाँ, लोग बड़े खुश होते हैं साहब हमको देखकर। हम 5-7 दिन प्रोग्राम दिखाते हैं शहरों में, बड़े गाँवों में, फिर हम उन लोगों से इनाम लेते हैं और अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। छोटे से हम देखते आए किताबों में, कहानियों में, सीरियल्स में जिन्न हुआ करते थे। अब आज बदला ज़माना, हाईटेक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, बदल गई दुनिया। अब कैसे देखते हो वो ज़माना, ये ज़माना कैसा लगता है? अब सर जी देखो धीरे धीरे ये हमारी भी कला ख़त्म होती जा रही है। ठीक है जी, पहले हमें लोग घरों में बाज़ारों में जाते थे, हमें बहुत देखते। पहले टेलीविज़न वगैरह और फिल्में नहीं होती थी, हमारा बेरुपये कला होती थी जो लोग हमें देख के बहुत खुश हुआ करते थे। और आजकल जैसे ये टेलीविज़न फिल्म चल गई, आजकल हमारी कला ख़त्म होती जा रही है। लेकिन अब हमारे ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और आगे से ये काम बंद करवाएंगे हमारे। तो एक गुलफाम थे जिन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पुरखों से कला सीखी, आए हैं इस भारत पर्व में, एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। साहिल के साथ कौशल कुमार, जैन टीवी, दिल्ली। स्कूली बच्चे भी भारत पर्व में भारी संख्या में मौजूद थे। इन बच्चों ने भी मेले का खूब आनंद उठाया। इन बच्चों से बात की हमारे संवाददाता कौशल कुमार ने। मैं इस वक्त अक्षय प्रतिष्ठान स्कूल के बच्चों के साथ हूं जो भारत पर घूमने आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं पूछने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कितना लोगों ने एंजॉय किया। सर अपना नाम बताइए और क्या क्या देखा? मेरा नाम लालता प्रसाद है और मैं ये सभी राज्यों की झांकियां देखी और बड़ा मज़ा आया। देखा कि भारत में कितनी अनेकता में एकता है। सभी राज्यों का अलग अलग जो प्रदर्शन देखा, उसे देख के हमारे स्कूल के सभी बच्चे बहुत गदगद हो गए और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है उन्हें कि हमारे देश में कितनी सारी राज्य हैं, कितने उनमें अलग अलग खूबियाँ हैं उन राज्यों की। वो सब बच्चों ने देखा और बहुत ही आनंद लिया बच्चों ने। आप बताओ आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा यहाँ झांकियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे हैं, खासकर हिमाचल की। उसमें आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे? मुझे यहाँ की उड़ीसा की जो पेंटिंग्स है वो अच्छी लगी। अच्छा, आप बताओ क्या अच्छा लगा? मुझे भी यहाँ पे सब चीज़ अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा लगा उड़ीसा, और यहाँ पे बहुत तरह तरह के डांस हो रहे हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे सारे घूमने आए हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। यानी कि बात करें कल्चर की तो कल्चर सबको अच्छा लगा है। मैम आप बताइए, आपने यहाँ देखा क्या 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 अच्छा? मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत अच्छा लगा। झांकियों की जो क्रिएटिविटी है वो इट वाज लाइक ट्रेमेंडसली गुड, फैबुलस। और असम एंड दिल्ली और वो साइंस के CSIR का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं जो परेड में दिखाया गया वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। खान पीन भी है, बच्चों ने एंजॉय किया और बच्चों से पूछने करते कि वो करता है। आप बताओ, आपका नाम बताओ पहले। सर मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा और मैं प्रधान स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। दीपक क्या क्या देखा आपने, क्या अच्छा लगा? सर मेरे को हिमालय का सर जाके अच्छा लगा। अच्छा, मजा किया? कितना अच्छा लगा बताओ? बहुत अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली की भी जाके आई थी और पंजाब की तो और बढ़िया थी। क्या बढ़िया लगा? घूम रहे हो सुबह से, क्या अच्छा? दिल्ली में वो दिल्ली में जो प्रगति हो रही है उसकी उसमें दिखाया गया था, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ढेर सारा कुछ लगा हुआ है। क्या क्या दिखा उसमें तुम्हें? जैसे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था उसमें जिनको क्या कहते हैं काम नहीं मिल रहा था, अब उन्हें अब अपना जो हर स्टेट है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे पहले ज़्यादा लोग को काम नहीं मिलता था, इस बार ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा है और उसकी वजह से हर स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है। क्या क्या किया यहाँ पे आकर? फोटो खींची और एंजॉय किया दोस्तों के साथ। सेल्फी लीग नहीं, सेल्फी का जमाना है। सेल्फी लीग नहीं सबके साथ। सेल्फी लीग। घर वालों को क्या बोलोगे आज अगर भारत को देख के गए तो लौट के क्या बोलोगे? कि हमें बहुत खुशी है, दोस्तों के साथ पहली बार घूमने का इतना अच्छा मौका मिला। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा प्रतिष्ठान के लड़के आए भारत पर घूमने और हर चीज़ देखी। झांकी की ज़माना है, CSIR की झांकी भी देखी, इतना कुछ दिया, खान पान दिया, कल्चर कुल मिला के अगर बात की जाए बच्चों को तो कल्चर बहुत अच्छा लगा। साहिल के साथ कौशल कुमार, जैन टीवी, दिल्ली।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।